प्रश्न है, दूरदर्शन के महानिदेशक को ईमेल लिखकर उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करें कि आपके क्षेत्र में टेलीविजन दूरदर्शन के कार्यक्रम सहजता से नहीं पकड़ पाता। उसके बाद दूसरा प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, नगर निगम को ईमेल लिखकर सूचित करें कि पार्क को बच्चों के खेलने के लिए विकसित करें ताकि बच्चों को खेलने के लिए उचित स्थान मिले। अब प्रश्न कैसा भी हो सकता है, लेकिन लिखना कैसे, समस्या ये है लिखे कैसे। आज हम ईमेल पर बात करेंगे, ईमेल को हिंदी में कैसे लिखा जाए। इंग्लिश में तो आप सब जानते हैं, लेकिन हिंदी में कैसे लिखा जाए जो कि एग्जाम में आने वाला है। तो आज हम इसको ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, और आप भी मेरे साथ साथ चलें और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर जरूर जाओ और ऑल को टच करो ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको लगता है कि ये शेयर करने की बात है तो शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और लाइक जरूर कर दें। लाइक करते समय कमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने जो समझाया वो आपको कितना समझ आया। और अगर कोई प्रश्न आपके मन में उभरता है तो आप जरूर पूछें कमेंट करके। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी, उसका आंसर भी मुझे जरूर चाहिए, क्योंकि मुझे आपसे बात करने का मौका जो है वो कमेंट में ही मिलता है। तो इसलिए कमेंट कंपलसरी। तो चल कमेंट में आप ये बताएंगे मुझे कि इस सीसी का मतलब क्या है, इसका अर्थ जरूर बताएं, मुझे इंतजार है आपके कमेंट्स का। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। तो आज हमने देखा कि ईमेल को हिंदी में कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले देखो, जो ऊपर फ्रॉम लिखा होता है, फ्रॉम के साथ में हमने प्रेषक लिखना होता है। प्रेषक का मतलब भेजने वाला। तो यहाँ भेजने वाला मैंने हिंदी में लिखा, लेकिन ये काटा इसलिए है कि आपने नहीं लिखना, सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि प्रेषक का मतलब है भेजने वाला। और भेजने वाले का ईमेल एड्रेस होगा जो भी आपका नाम हो, जैसे हमने ABC करके लिख दिया, abc@gmail.com। ओके, उसके बाद आता है टू की जगह पर हमने प्राप्तकर्ता, यानी जिसको भेजा जा रहा है, जिससे हमारा मैसेज प्राप्त होगा, उसका ईमेल एड्रेस। अब जैसा कि क्वेश्चन में ये दिया गया है कि दूरदर्शन के महानिदेशक को पत्र लिखा जा रहा है, तो हमने उनका ही एड्रेस इस तरह से लिख दिया, दूरदर्शन महाधिकारी@gmail.com। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ पे CC लिखा होता है और BCC लिखा होता है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है। और ये तब यूज होता है जब हमने एक मैसेज कई लोगों को भेजना होता है, बहुत सारे। तो वहां पर, यहाँ पर इस कॉलम में हमने उन लोगों के नाम लिख सकते हैं, एक साथ 10 भी भेज सकते हैं, उनके नाम लिख देंगे ताकि उनको भी साथ साथ मैसेज चला जाए। लेकिन यहाँ आपको इस बात की कोई कवर नहीं करना, आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। और BCC का मतलब होता है अगर हमने सबको भेजा, ये सबको मैसेज भेजा एक साथ, लेकिन हम इसको सीक्रेट रखना चाहते हैं, तब ये मैसेज, तब हम इसको कवर कर सकते हैं कि किस किस का मैसेज हमने कवर करना, मतलब ब्लाइंड रखना है। तो B का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, हमने छुपा के रखना, सबको नहीं बताना, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग आपने नहीं करना, इसको आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये कॉलम भरने हैं। उसके बाद आते हैं विषय। विषय को आपने बहुत ही केयरफुली लिखना, जैसे कि हम राइटिंग वाले पत्र में लिखते हैं, पेज पर जो लिखते हैं, उसमें भी हम विषय को बहुत ध्यान से लिखते हैं। तो विषय हमारा क्या होगा? टेलीविजन की नेटवर्क समस्या हेतु पत्र, निवेदन पत्र। निवेदन पत्र लिख रहे हैं ना हम, कृपया हम उनको प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि प्लीज हमारे यहाँ का, हमारे क्षेत्र का जो नेटवर्क समस्या उसे ठीक करे। तो निवेदन पत्र है ना। उसके बाद महोदय, मैं यहाँ पे 2 पैराग्राफ में हम लिखेंगे। एक पैराग्राफ में तो हमने पूरी बात लिख दी कि समस्या क्या है, उसके बाद हमने उनका ध्यान कि इसको करना क्या है। मैं दिल्ली निवासी ओखला क्षेत्र में रहने वाला निवासी हूँ। आपका ध्यान मैं ओखला क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में टेलीविजन सहजता से
दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं पकड़ पाता, ये समस्या हो गई। ये हमने समस्या लिख दी। अब पैराग्राफ बदल कर हम लिखेंगे, अतः ओखला निवासियों की ओर से मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें और उचित व्यवस्था करें ताकि हम दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम देख सकें। ठीक है, उसके बाद सर धन्यवाद भवदीय यानी कि आपका, और नीचे काखागा लिखेंगे क्योंकि हम अपना नाम नहीं लिखते, क्योंकि हम परीक्षा में लिखे बैठे हुए, परीक्षा भवन में बैठकर हमने ये एप्लीकेशन लिखी है। और यहाँ पे जब भी हम परीक्षा पत्र लिखते हैं, परीक्षा में जब एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसमें अपना नाम कहीं भी मेंशन नहीं करते। आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं लेकिन नाम नहीं। तो इस तरह से हमने हिंदी में ईमेल करना सीखा। और एक चीज़ और बता दूं कि मेल का मतलब क्या है। ईमेल जो होता है, मेल का मतलब ही डाक होती है ना। तो डाक एक तो गाड़ियों द्वारा जाती है, एरोप्लेन द्वारा जाती है, ट्रेन द्वारा जाती है, जिसको पोस्टमैन घर घर तक पहुंचाता है। एक तो वो डाक, यहाँ पर भी डाक जो इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन पहुंचती है, तो उसे भी हम इसलिए मेल बोलते हैं। मेल जो है हमारा मैसेज जो है, डाक इंटरनेट के थ्रू हमारी डाक जो है दूर दूर तक पहुंचती है, इसलिए ये मेल हो गया। और दूसरी बात कि यहाँ पर भी औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। जब हम अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को लिखते हैं तो सिंपल वे में लिखते हैं, लेकिन जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं यानी ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, तब हर बात का बहुत ध्यान रखा जाता है। फॉर्मेट अच्छा हो, ठीक हो, जो फॉर्मेट प्रॉपर होता है, कटिंग ना हो, हर शब्द स्पष्ट हो और लिमिटेड शब्दों में लिखा जाए और कोई भी एक्स्ट्रा बात ना लिखी जाए। तो इस तरह का हमारा पत्र जो है हमें ध्यान रखना है। और इसको ईमेल कैसे लिखना है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी नहीं आया तो आप बताएं मुझे। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन है, आपके मन में कोई उभर रहा है या आप इससे संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। आपको उत्तर जरूर मिलेगा और मुझे कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करके अगले वीडियो तक के लिए फिर से तैयारी करते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।